दोस्तों, आपका एटीट्यूड कैसा भी हो, अगर इस वीडियो को देखने के बाद विनिंग एटीट्यूड नहीं बना तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। दोस्तों, एटीट्यूड दो तरह का होता है, एक विनर्स एटीट्यूड और दूसरा लूजर्स एटीट्यूड। जब स्टीव जॉब्स आईफोन बना रहे थे तो इनकी टीम ने एक फोन बनाया जो साइज में बड़ा था। इस पर स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दी कि इसको और स्मार्ट बनाओ। इस पर इनकी टीम का कहना था कि हम इस फोन को इससे ज्यादा स्मार्ट नहीं बना सकते। इस पर स्टीव जॉब्स ने करीबी पड़े फिश टैंक में इस फोन को डाल दिया। फिश टैंक में फोन को डालने के बाद इसमें से कुछ बबल्स बाहर आए। इस पर स्टीव जॉब्स ने कहा कि अगर इस फोन में हवा के लिए जगह है तो हम इसको और स्लिम बना सकते हैं। ये होता है विनर्स एटीट्यूड। ये एटीट्यूड कोई पैदाइशी नहीं आता बल्कि खुद डेवलप करना पड़ता है। दोस्तों, विनर्स एटीट्यूड आपको वो नजरिया देता है जिससे आप दुनिया को अलग नजर से देख सकें। इसलिए जहां दूसरों को सिर्फ परेशानियां दिखाई देती हैं, ये बंदा अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेता है। एक बंदा था, वो बोलने में हकलाता था। इसका ख्वाब था कि इसे एक्टर बनना है, पर इसके हकलाने की वजह से इसे कहीं भी काम नहीं मिलता था। लेकिन इस जिद्दी शख्स ने हार ना मानी और अपना अलग शो बनाया जिसमें वो कुछ बोले बगैर अपनी हरकतों से लोगों को हंसाता था और ये शो सुपर डुपर हिट हुआ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बीन की। अगर उन्होंने अपने अंदर की कमी की वजह से हार मान ली होती तो क्या दुनिया आज उन्हें अप्रिशिएट करती? कभी नहीं। दोस्तों, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती हैं और जब तक आप जिंदा हो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगी, मगर आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हो। इसलिए बुरे हालात में भी अपॉर्चुनिटी तलाश करो। ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो प्रॉब्लम से लड़कर कुछ अलग कर जाते हैं, वरना बाकियों को तो प्रॉब्लम खुद ही दबा देता है। जहां हम एक बार फेल हो गए तो हार मान लेते हैं, वहां इस बंदे को 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। और ये कोई हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था, एक वेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, फिर भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर इसके एटीट्यूड ने इसे हारने नहीं दिया। इसने अपने हर फेलियर को अलग नजर से देखा और इससे सीखता रहा। और जिसे वेटर की जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था, आज वो चाइना का अमीर तरीन आदमी है। ये होता है एटीट्यूड का पावर। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि गलतियां इन्हीं से होती हैं। फेल वही होते हैं जो ट्राई करते हैं, और फेल तो सभी होते हैं। जो बंदा आज कामयाब है वो कभी ना कभी तो फेल हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाने वाले बिल गेट्स भी ट्रैक फॉर डाटा नामी कंपनी में फेल हो चुके हैं। अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने से पहले 12 बार इलेक्शन हार चुके थे। अगर इन लोगों ने पहले एक दो अटेम्प्ट में ही हार मान ली होती तो शायद ही मैं आज आपको इनके बारे में बता रहा होता। इसलिए फेलियर से डरो मत, इससे सीखो। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि 90% लोग फेलियर के डर से कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। इसलिए फेलियर को देखने का नजरिया बदलो। फेल होना कोई बुरी बात नहीं। याद रखना, आप अपने सक्सेस से ज्यादा अपने फेलियर से सीखते हैं। और 90% लोग वही घिसी पीटी लाइफ जीते हैं और बाकी 10% लोग फेलियर से लड़कर कामयाब हो जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो हमेशा भीड़ की वजह बनते हैं, ना कि भीड़ का हिस्सा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 90% लोगों में शामिल होना है या 10% में। दोस्तों, आपका एटीट्यूड कैसा भी हो,